हे गणेश जी, मैं इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य बना रहे, सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे ले भी। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेगी वह सौभाग्य, पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेगी। तथा मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हे वाराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, वह करक चतुर्थी व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने से भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों की वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों, मतलब जो भुजाइयों के समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का भी चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से गंध, पुष्प, अक्षादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों का अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। बुधियों को हटाने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार किया। वर्ष के समाप्त हो जाने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तो वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहीं आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित कर मुझ पर कृपा करें। इंद्राणी ने कहा कि शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा का उदय ही तुमने अर्घ्य दे दिया और इसी से व्रत दूषित हो गया था। तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के
हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसकी करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वे देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धान्य, पुत्र और आयु को प्राप्त हुआ। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुल्य राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका सब दुख जाता रहा। इति श्री वामन पुराणांतर्गत करक चतुर्थी व्रत कथा समाप्त। गणेश चतुर्थी व्रत कथा प्रारंभ। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का इतिहास बताती हूँ, तो आप सुनिए। पहले समय में अत्यंत प्रतापी, क्षत्रिय धर्म में तत्पर, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इनके शासन काल में न कहीं अधर्म दिखाई देता था, न ही कोई दुखी रहता था, न कहीं रोग था तथा भय रहता था, न कोई दरिद्र था और न ही कोई अल्पायु होता था। इनके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े समय में उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु देवयोग से ऋष्य शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसकी स्त्री ने अपने पुत्र का लालन पोषण किया। भीख मांगकर लाती हुई इस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में अपने पुत्र का लालन पालन किया तथा संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। पवित्र आचरण करने वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों से 10 लड्डू बनाकर, गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर बताए हुए विधि विधान से सदैव पूजा करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर ले गया। उसी समय एक दुष्ट कुमार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे प्रातः कालीन सूर्य के सदृश लालिमा वाले, हे जटाजूट से शोभायमान, पुत्र दुख से मैं पीड़ित हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से शोभित विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही उस कुमार ने आवा खोलकर देखा तो 5 वर्ष के बालक को उस आवे में घुटने तक के पानी में खेलते हुए पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुम्हार कहने लगा, हे महाबाहो, हे जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी राजन हरिश्चंद्र, मैंने ऐसा अधर्म किया है जिसके लिए मैं वध के योग्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ बर्तन शीघ्र पकाकर दे रहे थे, परंतु कई बार आवे में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तो मैंने जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा, तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझको बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाले जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह मुझे उस समय मार डालेगा। इसी भय से मैंने किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है, उसका एक लड़का 5 वर्ष का है, उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और अपने पुत्र का पालन करती है। यदि इसके पुत्र का बलिदान दे दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं करेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री को ऐसा कहकर मैंने खेलते हुए उस बालक को पकड़कर आवे में डाल दिया और सुख पूर्वक रात को सो गया। सवेरा होते ही आवे के बर्तन पके या नहीं यह देखने के लिए मैं वहां गया और आवे को खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था वह उसको वहां निर्भय होकर खेलते हुए देखकर भयभीत हो गया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुए और जहाँ बालक खेल रहा था वहां स्वयं आए। वो बालक को देखकर मंत्री ने कहा, यह क्या बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है और न ही प्यास है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है।
राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची। जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है, उसे प्यार करती है, वैसे ही अपने बालक को देखकर उसे चुंबन किया। रोती काफी राजा के आगे लेट गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने तेरे बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं कोई जादू टोना जानती हूँ, न मैंने तप किया है, न योग किया, न कोई दान किया, न विधान, न ही कोई बलिदान। हे राजन, मैंने केवल संकटाशक्त श्री गणेश जी का एकमात्र उत्तम व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि ये व्रत मुझे भी बताओ, बहुत अच्छा लगा है, अतः मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य और तपस्वी है। मेरी सारी प्रजा को गणाध्यक्ष का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त होकर सारी प्रजा ने प्रति मास गणाध्यक्ष की पूजा करना आरंभ किया। इस प्रकार व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रत में उत्तम इस व्रत को आप ही करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करते हैं, उनको खोया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इति श्री स्कंद पुराण वर्णित गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त।